बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं जिसने फिर मुमकिन किया कि आज हमें मौका मिला कि हम खुदा उनके बेटे बेटियों के साथ, खुदा उनके लोगों के साथ खुदा के कलाम को शेयर करें। मेरे अजीज़ों, आज बहुत ही एक अहम मौजू है जो कि हम देखते हैं कि खुदा के साथ हमारा तल्लक, खुदा के साथ हमारा लिंक। और जब हम ज़मीन पर गुनाह की हालत में, बदी की हालत में, बुराई की हालत में अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए अच्छी राय रखते हैं, कलाम में देखें क्या मेरा आपका खुदावन जो आसमान का, ज़मीन का खालिक और मालिक है, जिसे हम आए बाप कहकर पुकारते हैं, देखें कि उसकी हमारे लिए क्या राय है, खुदा हमसे क्या चाहता है, हमारा उसके साथ रिश्ता कैसे है, रिश्ता है भी या नहीं है। खुदा के कलाम में हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 23 और 24 आयत। हम सबसे पहले बाप के बारे में पढ़ेंगे कि खुदा बाप की क्या मर्जी है। यूहन्ना की इंजील 4 बाब उसकी 23 और 24 आयत हम देखेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश करें। अब यहाँ पर हमने देखा कि खुदा बाप, जब हम लफ्ज़ बोलते हैं बाप, बेटा और रूल कुद्स बोलते हैं, पाक रूह बोलते हैं, तो सबसे पहले हमें खुदा बाप की तरफ देखा कि खुदा बाप किन लोगों की तलाश में है, जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश करते हैं, जो रूहुल कुद्स याफ्ता है, जिन्होंने खुदा पाक रूह को अपनी जिंदगी में जगह दी है, जो खुदा के बेटे यानी यस्सु मसीह जो हमारी सच्चाई है, जो हमारी नजात है, जिन्होंने उसे शख्सी तौर पर कबूल किया है। खुदा बाप भी उन लोगों की तलाश में है। अब हम देखते हैं खुदा का बेटा, जब दूसरा नंबर हम खुदा के बेटे का लेते हैं और उसके अंदर यूहन्ना की इंजील के अंदर उसमें देखते 3 बाब और उसी चंद आयत में पहली आयत से 3 बाब उसकी पहली आयत से, फरीसियों में निकोदेमुस नाम यहूदियों का सरदार था। वो रात को यीशु के पास आया और आकर कहने लगा, क्या रबी, हम जानते हैं तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि ये मौजज़े जो तू करता है कोई इंसान नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। अब वो निकोदेमुस यीशु को जवाब देता है और कहता है कि खुदावंद, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर माँ के पेट में दोबारा जाएगा। यीशु कहते हैं कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, खुदा का बेटा साफ ऐलान करता है कि मुझे आपको पानी और रूह से पैदा होना जरूर है। और जब हम रोमियो 8 बाब उसकी 9 आयत के अंदर बहुत खूबसूरत आयत लिखा है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ हो, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। अब साफ वो ऐलान कर रहा है कि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। हमें रूह कुदस को हासिल करना है। खुदा पाक रूह को बोलो, मेरी जिंदगी में आ, खुदा रूह कुदस मेरी जिंदगी में आ, ताकि मेरा बाप के साथ रिश्ता बहाल हो, तब मैं उसके बेटे और बेटियों में शामिल हूँ। अब रूहुल कुद्स को हम देखते हैं कि खुदा पाक रूह क्या कहते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब और उसके अंदर बहुत बड़ी वजाहत जो है वो कलाम में हो चुकी है। हमें सिर्फ इस बार अमल करने की जरूरत है, उस कलाम को अपनाने की जरूरत है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, पस में पहला कुरिन्थियों 12 बाब उसकी 3 आयत, पस मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा की रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाउन है, और ना कोई रूह कुद्स के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। कलाम बिल्कुल वाज़ह करता है कि हम पाक रूह के बगैर हमारा खुदा के साथ कोई तलक नहीं। इसलिए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, खुदा के लोगों, खुदा पाक रूह को दावत दो, खुदा पाक रूह से मिन्नत करो, मेरी जिंदगी में आ, ताकि मेरा मसीह के साथ रिश्ता बहाल हो। खुदा यीशु मुझे आपको बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। इसराइल की सलामती हो, इसराइल की सलामती हो, इसराइल की सलामती हो। आमीन।